तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम मस्तान खान, निम्न कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो हमने माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें जनरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन देखा था और उसका इम्पोर्टेंस देखा था और माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री देखी थी और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कोच पोस्टुलेट और कोच फिनोमिना क्या था वो हमने अच्छी तरीके से देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर सेकंड, माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है जनरल जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट हम करेंगे स्टेनिंग टेक्निक से। तो स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है। स्टेनिंग टेक्निक होती है जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है उसकी आइडेंटिफाई करना और उस बैक्टीरिया का पता करना कि यह किस प्रकार का बैक्टीरिया है। तो स्टेनिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय डाइस। हमारे को रंजक डाल के या डाइस डाल के बैक्टीरिया की पहचान करना कि यह इस प्रकार का बैक्टीरिया है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेनिंग टेक्निक और स्टेनिंग टेक्निक के टाइप्स और सिंपल स्टेनिंग को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा है कि स्टेनिंग टेक्निक, तो स्टेनिंग टेक्निक में क्या होता है। स्टेनिंग टेक्निक में जैसे हम डाइस डाल के जो बैक्टीरिया को पहचान करते हैं कि ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेनिंग क्या होता है। स्टेनिंग एक टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम कौन सी टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं और उसका पता कर सकते हैं कि ये इस प्रकार का बैक्टीरिया। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम लड़कियों को या कि फिर लड़कियाँ किसी भी लड़के को देखती है तो वो देखती है कि ये काला है या गोरा है। तो उसी प्रकार हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है। तो माइक्रोस्कोप से भी बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी हम पहचान नहीं पाते। तो इसके लिए हम डाइस लगाते हैं, रंजक लगाते हैं, ताकि बैक्टीरिया को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सके हम। तो इसके नोट्स देख लेते हैं। जैसा कि माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर सेकंड, स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करना। इट इज़ ए टेक्निक इन विच वी आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। हम अलग अलग टेक्निक, जैसे ग्राम टेक्निक होती है, स्टेनिंग टेक्निक होती है, नेगेटिव स्टेनिंग होती है, सिंपल स्टेनिंग होती है, उसके द्वारा हम देखते हैं कि अलग अलग टेक्निक के द्वारा बैक्टीरिया का आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक्टीरिया किस प्रकार का बैक्टीरिया है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच वी कैन नॉट सी नेक्ड आइज। हमारे जो नेचर है उसमें बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम नहीं, अपनी जो नेक्ड आई उसके द्वारा क्या हम माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख पाते कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो इसके लिए हम स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग कितने प्रकार की होती है। तो स्टेनिंग मेनली 2 टाइप्स की होती है, वैसे 3 टाइप्स की होती है, लेकिन मैंने आपको नेगेटिव स्टेनिंग नहीं बताया है, वो एक अलग बता दूंगा। तो सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है, हम सिंपल जो एक ही डाइस यूज में लेते हैं और बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या करते हैं, एक या दो से अधिक डाइस का यूज़ करके बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये इस प्रकार का बैक्टीरिया है। तो डिफरेंशियल में भी 2 टाइप्स की होती है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग को जीन नील्सन भी कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग फर्दर 2 टाइप्स की होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और एसिड फास्ट भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग और नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो आगे हम देखते हैं आज पूरा सिंपल स्टेनिंग टेक्निक का। सिंपल स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है, इसका प्रिंसिपल और इसका प्रोसीड्यूर कैसा होता है। तो हम देखते हैं सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग क्या होती है। सिंपल स्टेनिंग का मेन पर्पज होता है
मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी का पता करना, कि बैक्टीरिया के साइज और शेप का पता करना कि बैक्टीरिया किस प्रकार का है। सिंपल स्टेनिंग में हम एक ही डाइस का यूज लेते हैं, मेथाइलिन ब्लू हो गई, क्रिस्टल वॉयलेट हो गई या सेफ्रानिन हो गई, इसमें से कोई सी भी वन डाइस का यूज करके हम सिंपल स्टेनिंग टेक्निक को कंप्लीट करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे आगे वन स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है। सिंपल स्टेनिंग में सबसे पहले हमारा ये हो गया बैक्टीरिया पर नेगेटिव चार्ज बैक्टीरिया हो गया ये अपना। और जो हम डाइज लेते हैं ये अपनी हो गई डाइज। जो डाइज लेते हैं उस पर हम पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कराते हैं जो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ये अपनी हो गई डाइज। ठीक है, तो अब इसका हम प्रोसीड्यूर देख लेते हैं। प्रोसीड्यूर में क्या होता है, सबसे पहले हम एक स्लाइड लेते हैं और एक कवर स्लिप लेते हैं। ये अपनी हो गई स्लाइड, ये हो गया कवर स्लिप। स्लाइड तो जिसके लिए हम उस पर बैक्टीरिया को ऐड कराने के लिए, और कवर स्लिप जो ये स्लाइड होती है इसको, इसके टिश्यू को हटाकर इस कवर स्लिप को लगाते हैं एंड में। और हम लेते हैं एल्कोहल या इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, और हम लेते हैं इसके अंदर एक इनोकुलेशन लूप लेते हैं, जिसको हम ये अपना हो गया कल्चर मीडिया के अंदर अटैच कराते हैं। फिर जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर अटैच होता जाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनोकुलेशन लूप पर अटैच हो जाते हैं, और इसको हम स्लाइड पर फिर हम स्लाइड पर डाल देते हैं। ठीक है, जो ये इनोकुलेशन लूप होता है वो मोस्टली नाइक्रोम और एल्यूमिनियम का बना होता है, लेकिन एल्यूमिनियम होती है जो महंगी होने के कारण हम नाइक्रोम का यूज लेते हैं। नाइक्रोम का यूज क्यों लेते हैं, जो इनोकुलेशन लूप होता है वो, ये हम देखते हैं। जो नाइक्रोम का इनोकुलेशन लूप हम क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि नाइक्रोम एक ऐसा धातु होती है जो या गर्म करने पर जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडा करने पर जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए हम नाइक्रोम का ही ये इनोकुलेशन लूप यूज में लेते हैं। तो सिंपल स्टेनिंग में हमने नेगेटिव चार्ज बैक्टीरिया लिया है और जो डाइज लिए वो पॉजिटिव लिए। तो हम जैसे इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारे को बैक्टीरिया होता है वो ऐसा मिल जाता है। अब इस हमको बैक्टीरिया को देखने के लिए ये डाइस भी इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि वो इजीली विजिबल हो सके हमारे को जो बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गया जिसको हम इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं सिंपल स्टेनिंग के नोट्स। इन दिस स्टेनिंग वी ऑब्जर्व द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब बैक्टीरिया के साइज और शेप के बारे में पता लगाना कि बैक्टीरिया किस साइज और शेप का है ऑफ बैक्टीरिया। इन विच वी यूज सिंगल स्टेन डाइस सच एज, हम इसके अंदर एक ही डाइस को यूज में लेते हैं इस स्टेन के अंदर, जैसे कि क्रिस्टल वॉयलेट हो गए, सेफ्रानिन हो गया, मेथिलीन ब्लू हो गया या मेलेकाइट ग्रीन हो गया, या अदर्स डाइस भी होते हैं जिनमें से हम कोई भी सिंगल डाई यूज में लेते हैं। ऑन वन टाइम वी यूज सिंगल डाइस, इसके अंदर ये वन स्टेप में कंप्लीट होती है और इसके अंदर हम सिंगल डाइस का यूज लेते हैं। तो इसका देख लेते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया इसका, फर्स्ट डेवलप द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, नेगेटिव चार्ज। फर्स्टली हम जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करवाते हैं। इसलिए when we added positive charge on bacteria it will easily attach या डाइज ऑन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की डाइज होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज अटैच कराते हैं, क्योंकि ये जो हमने बैक्टीरिया पर नेगेटिव चार्ज करवाया था वो डाइज पर पॉजिटिव चार्ज अप्लाइड कराते हैं ताकि ये बैक्टीरिया से इजीली अटैच्ड हो जाए।
क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है वो अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट इजीली। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये सभी को पता है, और जिससे वो अटैच्ड इजीली अटैच्ड हो जाती है। When dyes attach on the surface of bacteria, bacteria will visible easily also light background। जो बैक्टीरिया होता है उसको हम डाइज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया का बैकग्राउंड होता है वो बैक्टीरिया का बैकग्राउंड से बैक्टीरिया होता है वो इजीली दिख पाए कि हमारे को बैक्टीरिया इस प्रकार का है, जो कलर के द्वारा आसानी से बैक्टीरिया की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया बाय रिलीजिंग H+ आयन और एडिंग OH- आयन। जो हम बैक्टीरिया पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कराते हैं या तो वो हमारे को H+ आयन रिलीजिंग करता है या OH- आयन एडिंग करता है। तो हम देख लेते हैं इसके ये स्ट्रक्चर। ये हो गया अपना बैक्टीरिया विथ नेगेटिव चार्ज। जो बैक्टीरिया होता है वो नेगेटिव चार्ज से होता है। ये अपनी डाइज हो गई, डाइज विथ पॉजिटिव चार्ज। और ये अपना हो गया मेक बैक्टीरिया विजिबल इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये बैक्टीरिया होता है जो अपन को माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली विजिबल हो जाता है। तो हम देखते हैं प्रोसीड्यूर ऑफ सिंपल स्टेनिंग टेक्निक का। फर्स्टली टेक ग्रीस फ्री स्लाइड। हम स्लाइड होते हैं उसको ग्रीस फ्री इसलिए लेते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन ना हो। कवर स्लिप लेते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, और इनोकुलेशन लूप जो कि नाइक्रोम की लेते हैं मोस्टली, और कल्चर मीडिया जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोस्कोप लेते हैं हम। ठीक है, देन ऑल आर्टिकल वॉश विथ एथेनॉल सॉल्यूशन। इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जितने भी आर्टिकल है इसको एथेनॉल सॉल्यूशन के अंदर वॉश कर लेते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, ड्राइंग पुट फ्लेमिंग फॉर स्टरलाइजेशन। फिर इसको हम ड्राइंग करते हैं, मतलब सुखाते हैं, किसके लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। स्टरलाइजेशन के लिए इसको सुखा देते हैं। फिर क्या करते हैं, नाउ द इनोकुलेशन लूप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इनोकुलेशन लूप को कल्चर मीडिया के अंदर डालते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर डालकर हम स्लाइड पर अटैच करवाते हैं। फिर क्या करते हैं, नाउ टेक इनोकुलेशन लूप स्ट्रिक इनटू कल्चर मीडिया के अंदर इनोकुलेशन लूप को स्ट्रिक करवाते हैं, जिसके अंदर इन विच बैक्टीरिया अटैच्ड ऑन द लूप, बैक्टीरिया लूप के अटैच हो जाते हैं। उसके बाद में देन स्ट्राइक इनोकुलेशन लूप ऑन द ग्लास स्लाइड। जो इनोकुलेशन लूप होता है उसको ग्लास स्लाइड पर रख देते हैं। नाउ एडिंग सम ड्रॉप ऑफ एनी डाइज। इसके बाद हम कोई सी भी एक डाइज का यूज कर लेते हैं। सिंपल स्टेनिंग के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल वॉयलेट हो गया, सेफ्रानिन हो गया, मेथाइलन ब्लू हो गया, और मेलेकाइन ग्रीन हो गया। इसमें से कोई सी भी एक डाइज होती है वो हम स्लाइड पर डाल देते हैं। एनी डाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्लाइड अलाउिंग स्लाइड फॉर द ड्राइंग। उसके बाद में हम स्लाइड को 30 सेकेंड सूखने देते हैं। देन वॉश। उसके बाद में हम स्लाइड को वॉश कर लेते हैं। द स्लाइड अंडर द टेप वाटर। टेप वाटर से हम उसको वॉश कर लेते हैं, और उसके अंदर रिमूव एक्सेस स्टेन, जो अधिक मात्रा में स्टेन होता है उसको हटा देते हैं। नाउ तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ वाइप द बिलो सरफेस ऑफ स्लाइड विथ टिश्यू पेपर। हम टिश्यू पेपर की सहायता से स्लाइड को साफ कर लेते हैं। वाइप मतलब साफ करना। देन पुट द कवर स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ स्लाइड एंड लास्ट वी डिटेक्ट द बैक्टीरिया बाय द माइक्रोस्कोप। जैसा कि ये स्लाइड है, स्लाइड को हम टिश्यू पेपर की सहायता से साफ कर लेते हैं। देन इसके बाद में जो कवर स्लिप होता है वो स्लाइड पर रखकर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं कि बैक्टीरिया की पहचान करते हैं कि ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है। स्टेनिंग टेक्निक 2 टाइप्स की होती है, सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो हमने आज सिंपल स्टेनिंग को अच्छे तरीके से देखा है। तो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर करें।